नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट चैनल पर। मेरा नाम है अजीत सिंह। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसको डिफरेंट मेथड से कराऊंगा ताकि आप मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये जो टॉपिक है ये सीडीएस और एफकेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जहां पर P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है या सम इनिशियल जो अमाउंट होता है वो होता है। R होता है कि 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वापस, उसको बोलते हैं R। और T जो होता है वो होता है कि कितने टाइम के लिए अमाउंट बोरो किया गया है या अमाउंट किसी को दिया गया है। ओके, चलिए इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट 4% पर एनम इन 5 ईयर। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये दूसरा जो है वो रेट है, तीसरा हमारे पास जो टाइम गिवन है। ठीक है, तो आप सिंपली 8,000 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कीजिए तो आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप, एक और मेथड है मेरे पास, मैं मेथड को आपको समझाता हूँ। शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके मैं कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया कि एक ईयर के अंदर 4% का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, रेट जो है हमारा 4% का है। अगर मैं बोलूं 5 साल के अंदर कितना मिलेगा, तो 5 ईयर्स को मैं क्या कर रहा हूं, 4 दोनों तरफ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ईयर में मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% का मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे है 100% जो हमने अमाउंट लिया है, अमाउंट जो हमारा है 100% वो कितना है, 8,000 है। अगर मैं उसका 20% निकालना चाहूं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 20% है, अगर मैं 20% निकालना चाहता हूं तो 8,000 का 20% निकाल दूंगा। 8,000 का 20% जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,600 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपने फॉर्मूला देखा होगा, P इंटू आर इंटू टी होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा आर इंटू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने यही किया है, आर और टी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो है 20, ये हमारा आर और टी मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली 20% लिख दिया। ठीक है, इसलिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट मैंने बोल दिया 20% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, आशा ये आपको समझ में आया होगा। ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को आप छोटा कर सकते हैं, मतलब मिनिमम स्टेप्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 9,200 फ्रॉम रुपीज 8,000 इन अ ईयर एट SI, what will be SI of rupees 12,000 in 4 years। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 8,000 रुपए पे जो हमें इंटरेस्ट के साथ जो हमें अमाउंट लास्ट में बाद में मिल रहा है, 1 साल बाद, वो 9,200 मिल रहा है। तो जो डिफरेंस है 9,200 और 800 में, वो हमारा SI हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, 1,200 है। तो SI जो मिल रहा है वो 1,200 मिल रहा है। ठीक है, तो 8,000 पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1,200। अगर बात करें कि 1,000 पे कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड से मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। तो हमें 1,000 पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अब 150 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, पर हमें कितने पे निकालना है, हमें निकालना है 1,200 पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1,200 पे इंटरेस्ट निकाल दिया, तो कि 1,200 पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। जब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर 12 से, तो हमें 1 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1,800 मिल रहा है। अगर मैं बात करूं 4 साल में कितना मिलेगा, तो 1,800 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय 4 से। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7,200 रुपीज जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12,000 इन 4 ईयर्स विल बी 7,200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, इफ अ सम ऑफ रुपीज 6,000 अमाउंट्स टू रुपीज 9,600 इन 4 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक इनिशियल अमाउंट गिवन है, जो हमने सम ऑफ अमाउंट गिवन दिया था वो कितना, प्रिंसिपल हमारा गिवन है 6,000, वो हमें 4 साल बाद हमें कितना मिल रहा है, 9,600। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 6,000 रुपए को जब सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए दिया, तो हमें कितना मिल रहा है, 9,600 मिल रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3,600 का। तो 4 साल में हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3,600।
अगर मैं बात करूं एक साल के अंदर कितना मिलेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मैंने, क्योंकि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो 4 साल सेम रहता है। जो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और जो चौथे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो सेम रहता है। इसलिए मैंने क्या किया, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जब मैं 4 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो एक साल के अंदर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 900 मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसको निकालने का मेथड मैंने कैसे किया है, आप अलग अलग अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप ये कर सकते हैं कि 900 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100, ये आपका एक मेथड हो सकता है। मैंने क्या किया है कि इसको सिंपली करने के लिए, थोड़ा सा इसमें इतना कैलकुलेशन ना करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो है 900 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 600 प्लस 300। 600 को मैंने बोल दिया कि ये 600 जो है हमारा ये 10% है और जो 300 है वो हमारा 5% है। ठीक है ना, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो 600 10% हो गया और 300 5% हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो 15% आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप बिना फॉर्मूला यूज करें, आप इन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि जो आपका अगर टाइम बच सकता है वो इन सब में ही बच सकता है। अगर आप फॉर्मूले के अंदर आप पुट करके सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वो। ठीक है, जहां पर आपका 30 सेकंड लग रहा था, वहां पर अगर इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो आप 20 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 25 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे एक अमाउंट है, मैंने जस्ट सपोज कर लिया, सपोज क्या कर लिया कि जो हमारा अमाउंट था वो 100 रुपए था। ठीक है, ये 25 साल में 6 टाइम्स हो गया, तो 100 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसआई कितना होगा, तो एसआई क्या होता है, हमें जो अमाउंट फाइनल जो अमाउंट मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे इनिशियल अमाउंट से, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो एसआई हमें मिल रहा है 500 का। ठीक है, तो 25 साल में हमें 500 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर बात करूं एक साल में कितना मिलेगा, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो एक साल में मुझे कितना मिल रहा है, 20 का मिलेगा। ठीक है, 20 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पर आप ये ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 है, पर हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में, 20 का मिल रहा है। अगर मुझे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करूंगा, तो आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है 1 ईयर के अंदर जो 20 हमें मिल रहा है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ जो आंसर हो जाएगा एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 20% ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, एसआई जो रेट होगा वो 20% होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखें, तो मैंने जो यहाँ पर 100 लिया है उससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा जो आंसर आ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं तो कितने जल्दी से आप कर सकते हैं, मिनिमम टाइम में। सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एसआई इन अ सर्टेन टाइम, फाइंड आउट दैट टाइम। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको रेट निकालना था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम निकालना है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसके अंदर भी सेम मैंने क्या किया, प्रिंसिपल जो है हमने सपोज कर लिया प्रिंसिपल 100 है और हमारा जो अमाउंट मिल रहा है आफ्टर सम टाइम वो कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। तो एसआई जो होगा आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो एसआई आ गया हमारे पास 400। पर आप ध्यान से देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के अंदर गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10%। तो एक साल में हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 400 का मिलना चाहिए। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर कि हमें 400 मिल जाए। तो मैंने क्या बोला, हम क्या सोच सकते हैं कि इसको डायरेक्टली मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 ईयर इंटू 40 करेंगे तो 40 ईयर जो हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 40 साल के अंदर जो है ये जो सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, a sum of money becomes 4 times in 9 years at simple interest. In how many years will the same sum become 7 times at the same rate of simple interest? ठीक है, इसके अंदर दो केस है। फर्स्ट केस क्या है कि एक बार तो 4 टाइम्स हो रहा है, एक बार 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला केस है 4 टाइम्स होने का और दूसरा केस है 7 टाइम्स होने का। ठीक है, तो मैंने सेम वही सपोज कर लिया, यहां पर मैंने सपोज कर लिया कि हमारा जो है प्रिंसिपल वो 100 है। ठीक है, 9 ईयर में जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 400 लिख दे। यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 300 का। सेकंड केस के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 600 का आएगा, क्योंकि वहां पर 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो 600 का आ जाएगा सेकंड केस के अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए तो 9 साल के अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो
300 का मिल रहा है। ठीक है, ये टाइम जो हमें गिवन है, ये टाइम कितना गिवन है फर्स्ट केस के अंदर 9 इयर्स का, सेकंड केस के अंदर हमें टाइम निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट केस के अंदर 9 ईयर में 300 हो रहा है, हमें कितना चाहिए 600 का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड वाला 600 हो जाएगा और दूसरा वाला जो है 9 इयर्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इयर्स हो जाएगा। तो हमारे 18 इयर्स के बाद जो है हमारा सम ऑफ मनी वो 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन, द सम ऑन विच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 330 will be obtained after 9 months at the same rate of 4/5% per annum is। यहां पर देखें तो आपको क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर गिवन है, रेट हमें गिवन है और टाइम हमें गिवन है। यहां पर टाइम अगर ध्यान से देखें तो टाइम यहां पर मंथ्स में है, पर जो रेट है रेट पर एनम में है, मतलब एनुअली है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले तो आप कन्वर्ट कीजिए, जो हमें गिवन है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके सिंपल एक रेट लिख लिया। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 520 + 2 22/5 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पैकेट बना सकता हूं, 3 मंथ्स का मैंने पैकेट बना लिया, 3 मंथ्स का मैंने पैकेट बना लिया। ठीक है, जो हमारा रेट गिवन है वो कितना गिवन है 22/5। अगर मैं 22/5 को 4 पैकेट में तोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 22/5 को डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो 22/5 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा 22/20। तो जो 3 महीने के अंदर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 महीने में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 22/20। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 22/20, नेक्स्ट 3 मंथ्स में 22/20, ऐसे करते हुए 4 महीने के अंदर जो है 22/20, 22/20, 22/20 मिलेगा। जब इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट रेट जो है हमें मिलना चाहिए वो 22/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है, हमारा एजम्पशन जो हमने लिया है, सपोज किया है, वो सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 9 मंथ के अंदर हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 9 मंथ के अंदर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 22/20 × 3। ठीक है, यहां से यहां तक मैं ऐड कर दूंगा, ये वाला बॉक्स को ऐड कर देंगे तो 22/20 × 3 कर देंगे। ये जो रेट, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट कितना है हमारा 9 महीने में इंटरेस्ट कितना है 330, तो इसके बराबर इक्वेट कर दिया है। तो यहां से हमें क्या मिलना कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 110, फिर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 20। ये जब 20 इधर जाएगा तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 100। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई 100, पर हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो प्रिंसिपल जो पूछा गया है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा है ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस रिपीट करें, और जब रिपीट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिए कि मैंने किस तरीके से सॉल्यूशन किए हैं, किस तरीके से मैंने 3 से 4 स्टेप में किए हैं। अगर मैं ये अपनी तरफ से करता तो मैं ये 3 से 4 स्टेप ना करके सिर्फ 1 या 2 स्टेप में इसको कंप्लीट कर दिया होता। ठीक है, पेपर के अंदर मैं 2 स्टेप भी यहाँ नहीं लिखता। ठीक है, तो ये आपको आदत डालनी है, इसके लिए प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके लिए 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है खुद घर पर। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि जो स्लाइड्स हैं वो 5 सेकंड्स पे चेंज होंगी, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, तो सबके स्क्रीनशॉट लेके उनके आंसर्स निकालें और उन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।